फ्रेंड्स, दिस इज़ यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट्स बूस्ट नॉलेज। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने इसी चैनल पर आप लोगों को बिजनेस इकोनॉमिक्स के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तो उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए आज से हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के लेक्चर की एक सीरीज लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है जो अपने किसी भी कोर्स में या किसी भी सेमेस्टर में बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। स्पेशली ये जो हमने सीरीज स्टार्ट करनी है, ये BCA मां शाकुरी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। इससे अलग कोई भी स्टूडेंट अगर इकोनॉमिक्स किसी भी कोर्स में पढ़ रहा है तो वो इस वीडियो को देखकर बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि ये सभी कोर्सेज में मोस्टली बिजनेस इकोनॉमिक्स बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो ये BBA, BCom, BCA, BTech सभी कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर जैसा आप देख रहे होंगे कि जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम 3 चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, फिर हमें कंबाइन देखना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहले हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। बिजनेस का मतलब क्या है, देखिए पहले पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। बिजनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बिजी प्लस नेस, मीन्स टू बी एंगेज इन एनी एक्टिविटी इज़ बिजनेस। हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस है वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बिजी प्लस नेस। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी काम को करने में बिजी है या किसी काम को करने में वो एंगेज है तो वो बिजनेस हो सकता है। लेकिन इससे अलग और भी चीज़ें बिजनेस के लिए बताई जाती है। सिर्फ किसी काम में एंगेज होना ही बिजनेस नहीं है, बिजनेस इससे कहीं ज़्यादा है। इसको देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या बताया है। बट इन इकोनॉमिक्स बिजनेस इज अ प्रोसेस टू डू एनी वर्क टू अर्न अ प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। मतलब हम कह सकते हैं अगर कोई ह्यूमन बीइंग किसी काम को करने में इन्वॉल्व है वो बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस तभी बनेगा जब वो जो काम किया जा रहा है वो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से किया जाए। मतलब कोई भी काम बिजनेस तब बनेगा जब एक ह्यूमन बीइंग किसी काम को करने में इन्वॉल्व है या किसी काम को करने में लगा हुआ है और उस काम को करने का उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से जो भी काम किया जा रहा है उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं। अब अगर बात करें हम थर्ड पॉइंट की, वी कैन से दैट बिजनेस रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजिंग एंटिटी एंगेज्ड इन कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। मतलब कि हम कह सकते हैं कि बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजिंग एंटिटी हो सकती है। वो एंटिटी मतलब वो बिजनेसमैन किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या प्रोफेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो सभी बिजनेस हो सकते हैं। तो ये था बिजनेस का मीनिंग। अब इसी सीक्वेंस में जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। तो देखें अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में, तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट बताया है, द इंग्लिश टर्म इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया। इट्स मीनिंग इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मतलब जो ये इकोनॉमिक वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड है और ये कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड है एक ओकोनोमिया, यहाँ से लिया गया है। एक ओकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट के नाम से इकोनॉमिक्स को लिया गया है। देखिए हम सबको पता ही है कि जो इकोनॉमिक्स के गॉड फादर है वो प्रोफेसर एडम स्मिथ है, और एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग की थी। एडम स्मिथ जब अपने घर के बजट को प्रिपेयर करते थे, मतलब कि घर में कितनी मनी यूज़ की जानी है, तो उस मनी को मैनेज करने में एडम स्मिथ को प्रॉब्लम आती थी। तो उन्होंने उसके लिए एक टेबल तैयार की जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि मुझे कितना पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च करना है, और वो टेबल जो थी उस टाइम पर उसको आज हम बजट के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो स्टार्टिंग में ओनली मनी ओरिएंटेड थी और मनी को मैनेज करने के लिए हम इकोनॉमिक्स को यूज़ करते थे। लेकिन अगर हम इसको ईजी लैंग्वेज में समझे तो सेकंड पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। क्या है सेकंड पॉइंट में, इन ईजी लैंग्वेज वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मतलब कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक स्टडी है। किसकी स्टडी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी है। अब क्वेश्चन यह है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट
देखते हैं, ईच एंड एवरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड वैल्यूएशन। मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड वैल्यूएशन को ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड वैल्यूएशन क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें यही मिलेगा इसका आंसर। द क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइजेज, मतलब जो क्वेश्चन ऑफ चॉइस है वो कहाँ से अराइज होता है, एज एंड व्हेन मीन्स, मतलब रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को इकोनॉमिक्स में मीन्स के नाम से जानते हैं हम, एंड जो हमारी वांट्स है उनको हम एंड्स के नाम से जानेंगे। तो आगे जब हम मीन्स एंड एंड्स की बात करेंगे तो मीन्स मतलब रिसोर्सेज एंड एंड्स मतलब वांट। तो क्या बोला है, एज एंड व्हेन मीन्स आर एडजस्टेड टू एंड्स, मतलब ये बोला है कि जो ह्यूमन बीइंग की वांट्स है वो हमें पता है कि हमेशा अनलिमिटेड होती है, और उन वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। तो जब हमें लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को एडजस्ट करना पड़ता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का जो क्वेश्चन है वो अराइज होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यही बोला है, एज वी नो दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड अवेलेबल रिसोर्सेज टू फुलफिल दीज वांट्स आर लिमिटेड। वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग की वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और उन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने की जो रिसोर्स अवेलेबल है वो लिमिटेड है। तो जब हम अनलिमिटेड वांट्स का लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एडजस्टमेंट करते हैं तो वहीं पर इकोनॉमिक्स काम करती है, जहाँ हम इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही वो एडजस्टमेंट कर पाते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ये टी गलत आ गया है, यहाँ पर एडम स्मिथ SMITH स्पेलिंग रहेगी, आप अपने अकॉर्डिंग सही कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए आपके पास 1 बकेट वाटर है, मतलब आपके पास 1 बाल्टी पानी है, आपके पास 1 बकेट वाटर है, और उस वाटर से आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। मतलब आप उस वाटर को ड्रिंकिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप उस वाटर को फूड मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप उस वाटर को बाथिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास एक ही बाल्टी पानी है और उस पानी को आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर है वो रिसोर्स का काम करेगा, जो हमने यहाँ पर रिसोर्स की बात की है, और जो हमारी नीड है, जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी ज़रूरत है वो अनलिमिटेड है। हम उस पानी से बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास ओनली 1 बाल्टी ही पानी है। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करेंगे कि इस 1 बकेट वाटर से हम अपनी कौन कौन सी वांट्स को फुलफिल करें, और सबसे पहले हम अपनी कौन सी वांट को पूरा करें, और कितना वाटर या कितना पानी उस वांट के ऊपर खर्च किया जाए। तो यही चीज़ चॉइस एंड वैल्यूएशन है। मतलब जब हम पानी को यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करना पड़ेगा, मतलब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम पानी को सबसे पहले अपनी कौन सी वांट के ऊपर खर्च करें या कौन सी इच्छा के ऊपर खर्च करें। तो यहाँ पर जो पानी है ये हमारा एक रिसोर्स है, और जो हमारी मल्टीपल जो यूज़ है पानी के वो हमारी इच्छाएँ हैं, वांट्स। तो हमें यहाँ पर अपनी वांट्स के बीच में सिलेक्शन करना होगा कि पानी को हम सबसे पहले कौन सी वांट के ऊपर खर्च करें और कितनी क्वांटिटी पानी की उस वांट के ऊपर खर्च की जाए। तो यही क्या है, एडजस्टमेंट है वांट्स एंड रिसोर्सेज के बीच में। तो एडजस्टमेंट करना रिसोर्स अनलिमिटेड वांट्स के बीच में और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था इकोनॉमिक्स का मीनिंग। अब इससे आगे हम जानते हैं कि अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे, इकोनॉमिक्स को और बिजनेस को, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाएगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को जान लेते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का प्रॉपर मीनिंग क्या। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है। बिजनेस इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स विद बिजनेस प्रैक्टिस फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्डिंग पॉलिसीज बाय द मैनेजमेंट। मतलब हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन मतलब किसी चीज़ का जुड़ना है, मतलब इंटीग्रेट करना है दो चीज़ों को। इंटीग्रेट किस किस को करेंगे, इकोनॉमिक थ्योरीज़ को, मतलब जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है उसको, इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको, और इकोनॉमिक्स के जो मेथड्स हैं उनको हम मर्ज करेंगे, उनको हम एक साथ जोड़ेंगे। किसके साथ, बिजनेस के साथ। मतलब जब हम बिजनेस के साथ, बिजनेस के ऊपर इकोनॉमिक्स की थ्योरी, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स एंड इकोनॉमिक्स के मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो वही बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाता है। लेकिन हम ये जो इकोनॉमिक्स है इसको अप्लाई क्यों करेंगे, इसका मेन पर्पस क्या है, फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्डिंग प्लानिंग बाय द मैनेजमेंट। मतलब जब हम बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करेंगे किसी भी चीज़ के लिए या फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेंगे, उस टाइम पर इकोनॉमिक्स वर्क करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स
help management in making right decisions and planning for the future under the condition of uncertainty। मतलब अगर बिजनेस में कोई अनसर्टेनिटी है उससे बचने के लिए जो बिजनेस का मैनेजमेंट फ्यूचर प्लानिंग करेगा उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। उसी को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जब हम इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ को या इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को या इकोनॉमिक्स के मेथड्स को बिजनेस में रहकर या बिजनेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वही बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा डिस्कशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं जिससे ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम बिजनेस की इकोनॉमिक्स के और टॉपिक्स भी इसी चैनल पर लेकर आएंगे तो आप इन वीडियोज़ को देखकर नॉलेज बूस्ट कर सकते हैं और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।